ईवान सदर में उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोइम के एजाज में तकरीब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तकरीब में भरपूर पजीर आई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सहाफ़ियों से गैरस में गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ताला की मदद से फतह हासिल की है। ये जज्बा, ये नुसरत हमें अल्लाह ताला की तरफ से मिली है। मज़ीद कहा कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। इसी पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा एक बार फिर एक और महाज पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को शदीद पज़िराई मिली है। क्या समझते हैं आप, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी में किस हद तक इजाफा होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की हाफिज़ कुरान है और बहुत कन्विक्शन है उनकी, और फिर उनके इस्लाम का बहुत मुतालिया है। वो अपनी कुरान की आयात को भी कोट करते हैं और बहुत ही कॉन्फिडेंस से और वो बात करते हैं, और कि अल्लाह का यकीन, अल्लाह का भरोसा, पाकिस्तान की कौम पे, पाकिस्तान की मुसल्लफ़ात पे भरोसा, ये सारी चीज़ों को जब आप जमा करते हैं तो कम वेरी स्ट्रॉन्ग टू रेकन विद। और जिसकी वजह से उन्होंने यही बात की कि हमारे के हाथ में कामयाबी हासिल हुई, और इसमें पाकिस्तान की कौम का, पाकिस्तान की मुसल्लफ़ात का, और खुद चीफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अपनी कमांड, इंस्पायरिंग कमांड का बहुत बड़ी इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है। अलॉन्ग विद कोर्ट एयर चीफ ने बहुत अच्छी करके दिखाई है। तो ये सारी चीज़ों को मिला के उन्होंने बताया कि किस तरह इंडिया को मार्केट में शिकस्त से फाश थी। उसकी इंडियन जो अनट्रेंड, अनप्रोफेशनल फौज है, उसको कितना मुकाला हुआ। इंडियन लीडरशिप और इंडियन कमांड, आर्मी मिलिट्री कमांड में कितना आपस में मिस कोऑर्डिनेशन है। उनकी ट्रुप्स का अपने कमांडर्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। अभी भी आर्मी चीफ की आपने अनिल चौहान की बातें सुनी होंगी, किस तरीके से कह रहे हैं कि वहाँ की लोकल इंडस्ट्री जो है वो किस तरीके से मोहब्बत वतनी का सबूत नहीं देती है। ये चीज़ों को बात करें, सारी चीज़ों को कॉम्बाइन देखें तो पाकिस्तान इस वक्त फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मरहूम मेहनत इस वक्त इस रीजन का रीजनल स्टेबलाइजर बन गया और इंडिया टोटल आइसोलेट हो गया है। पाकिस्तान को दुनिया आप सुनता है, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को हर एक बुलाता है। आपके सामने अमेरिकन से बुला रहे हैं, उसके बाद मिडिल ईस्ट में कितनी हमारी उनकी पजीराई हो रही है, उनको सुना जाता है। इन चीज़ों को देखें। अभी आपके सामने जॉर्डन के शाह हुसैन आए हैं, उनको आप देख लें, तो ये अब्दुल्ला आए हैं। इसलिए आप देखें कि ये सारी चीज़ें जो हैं, दिस शोज कि नाउ द इस्लामिक वर्ल्ड हैज लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान एक बहुत ही मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर मुल्क है और हमारी मुसल्लह फौज प्रोफेशनल बैटल हार्टेड है। ये हमने करके दिखाया और हमने अपनी इज्जत अर्न की है दुनिया के सामने। इस वजह से हमारी बढ़ी। और आपसे हमने सऊदी में हमारे डिफेंस पैक्ट किया है और ममालिक करने चाहते हैं। जॉर्डन इस तरीके से उनके शाह अब्दुल्ला हैं। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान को दुनिया में बहुत अच्छे मुकाम पे लेके गई हैं और उम्मीद करते हैं कि अभी इससे और हम आगे जाएंगे, आगे निकलेंगे और पाकिस्तान को अब जो एक अहमियत हुई है इसका हम अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाएंगे। फिर सब ये भी कहिएगा कि दुश्मनों को क्या पैगाम मिलता है हर इस तरह की हर एक्टिविटी से, कि पाकिस्तान की दिफा की जिम्मेदारी, पाकिस्तान के अवाम के हिफाजत की जिम्मेदारी कोई मजबूत हाथों में है और कमज़ोर हाथों में नहीं है। फील्ड मार्शल की पजीराई के साथ साथ दुश्मनों को क्या क्या पैगाम मिलते हैं इससे? दुश्मन को बड़ा क्लियर पैगाम मिलता है कि पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ये यूनाइटेड है और ये हर किस्म की जारियत का जवाब देने के लिए तैयार है। हमने पूरी कॉन्टीजेंसी प्लानिंग की हुई है। अगर इनकी तरफ से दुश्मन की तरफ से कोई भी मिसएडवेंचर होती है या कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है, इसका फुल कुव्वत से जवाब दिया जाएगा और इतना नुकसान पहुंचाया जाएगा कि इनकी नस्लें याद रखें। यही फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में कैडेट्स को एड्रेस करते हुए बात की थी। इसलिए इस वक्त इनको चाहिए कि ये आके टेबल पे बात करें। कश्मीर समेत तमाम जो हमारे मसाइल प्रॉब्लम है उनको बैठ के हल करें और अच्छे तरीके से हल करें। अगर आप समझते हैं कि कोई फॉल्स फ्लैग करके या मिसएडवेंचर करके पाकिस्तान को आप जेर कर लेंगे या डरा लेंगे, तो ये आप बहुत बड़ी भूल है। पाकिस्तान एक इस्लामिक न्यूक्लियर मुल्क है, मुसल्लह फौज हमारी सेकंड दुनिया है और हमने करके आपको मार्केट में दिखाया है। इसलिए इसको जहन से निकाल दें। पाकिस्तान अगर सेकंड अभी आपने मिसएडवेंचर किया तो इतना आपको इकोनॉमिक लॉस और मिलिट्री लॉस होगा कि आपकी नस्ल भी याद रखें।
फिगर साहब, अभी आपने मसला कश्मीर का जिक्र किया, आप समझते हैं कि ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की क्रेडिबिलिटी से सब वाकिफ़ हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है इस मसले को भी एक बार फिर आलमी सतह पर या सिफारती सतह पर उजागर करने के लिए, और उस पर बात करनी चाहिए अभी? देखें, ये जब से मार्का हुआ है, कश्मीर का एक इंटरनेशनल इशू दोबारा बन गया, और ये भी रियलाइज हो गया कश्मीर इज अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, और इसको यही इसीलिए अमेरिकन ट्रम्प ने कहा जी मैं सॉल्यूशन के लिए तैयार हूँ और इसका हल निकालना चाहिए, और उसका बिल्कुल यूनाइटेड नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनका रेजोल्यूशन कश्मीर को खुद आज़ादी देना चाहिए, और इससे कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए। और इंडियन यूनिलेटरल कब्जा किया हुआ है, इसको देखना, क्योंकि अगर इस पूरे रीजन की सिक्योरिटी और सलामती की बात है तो कश्मीर हैज टू बी रिजॉल्व। अदरवाइज दो न्यूक्लियर पावर, जिस तरीके से इंडिया एक गैर जिम्मेदार न्यूक्लियर मुल्क है, तो ये दोबारा कोई ऐसी हरकत कर सकते जिसके आगे शोले नॉट ओनली इस रीजन को अपनी लपेट में लेंगे बल्कि ग्लोबली लेंगे। इसलिए ये जिम्मेदारी दुनिया की भी है, यूनाइटेड नेशन की भी है, और खास तौर पे इंग्लैंड की और अमेरिका की है कि इस मसले का हल निकालें। फिर साहब, आपने भी यूएन का भी जिक्र किया है, तो आप समझते हैं कि ये मसला जो काफ़ी देर से हल तलब है आलमी दुनिया में, यूएन या फिर और इंटरनेशनल पावर्स को इसमें अब कोई नया किरदार अदा कर सकते हैं, या उनका किरदार वही पुराना रहेगा इसमें? नहीं, देखें, इस वक्त पाकिस्तान का स्टेचर बहुत हाई है, दुनिया पाकिस्तान को समझती है, सुनती है, हमारे फील्ड मार्शल को दुनिया फिर समझती है। इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान को इस मसले को दोबारा इंटरनेशनल उठाना चाहिए, और फुल स्पीड पे उठाना चाहिए, प्रोएक्टिव होकर उठाना चाहिए, और उनको बताना चाहिए कि कश्मीर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट जो है, इससे क्या असरात हो सकते हैं। खास तौर पर हमें चाइना को, रशिया को और अपने रीजन के ममालिक को बताना चाहिए, इस्लामिक ममालिक को बताना चाहिए कि इससे इस रीजन के क्या नुकसान होगा और ग्लोबली क्या इफेक्ट होगा। इसलिए कश्मीर का मसला सॉल्व करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। तो ये तमाम तर चैलेंजेस तो बैरूनी चैलेंजेस हो गए। बिगर साहब, आप जानते हैं कि हमें अंदरूनी चैलेंजेस का भी बहुत ज़्यादा सामना है, तो उसमें अभी पाकिस्तान मौजूदा वक्त में, मौजूदा हालात में हम किस तरह से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, क्या फ़ायदा उठाया जा सकता है? देखिए, आपको एक तो आपके जो रीजनल ममालिक हैं जो हमारे खास तौर पे, अब तुर्किया है, कतर है, सऊदी अरब तो ऑलरेडी ट्राइंग, इसके बाद ईरान ने भी सॉल्यूशन की पेशकश की है, फिर इसके साथ अमेरिका ने भी किया, अभी आज रशिया ने भी की है। ये सब ममालिक को चाहिए कि इसका कोई परमानेंट हल निकालें। ये जो मुल्क में दहशतगर्दी इंडिया जैसे कर रहा है, ये बड़ा खतरनाक है। पाकिस्तान सिंगल हैंडेडली जो अफगानिस्तान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मुकाबला कर रहा है, एंड वी नीड अ सपोर्ट, क्योंकि अमेरिकन जाते हैं जो असला छोड़ के गए हैं, सारा इनके हाथ लगा हुआ है, और इसको कंट्रोल करने के लिए अमेरिकन को चाहिए कि एक तो इंडिया को कंट्रोल करें कि वो जो इसको सपोर्ट कर रहा है वो बंद होना चाहिए, जो प्रॉक्सीज को इस्तेमाल कर रहा है वो बंद होना चाहिए, और साथ ही साथ अमेरिकन को चाहिए कि अफगानिस्तान को जो फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं ये काम करें, और साथ उनसे असले वापस लें, क्योंकि ये सारा असला जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में लगा हुआ है, जो बहुत खतरनाक ट्रेंड है और जिससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान है। साथ ही साथ हमें उनको चाहिए कि कम अज कम इस वक्त ये आपको APCs दें, आपको नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी दें, ताकि हम हर लिहाज से इन चीज़ों में बेहतर तरीके से मुकाबला कर सकें। ठीक है बिगर साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमें वक्त दे रहे थे।